हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे अनुपात के बारे में और इसी श्रृंखला में हमने आगे के क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पहले देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है। किसी संख्या का 0.6 किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। का अर्थ मैंने कल ही बताया था कि का अर्थ होता है गुणा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, मान लो कोई संख्या ए है, किसी संख्या का 0.6, मान लो कोई संख्या आपके पास ए है, इसका 0.6 यानी 0.6 ये लो। दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दूसरी संख्या हमारे पास है बी ऐसे मान लेते हैं और इसके किसके बराबर है 0.08 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करना है, यानी हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो इस ए को सॉरी बी को इस साइड ले आते हैं तो ये आ गया a बटा बी और इस 0.6 को इस साइड ले जाते हैं तो 0.08 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0.6। अब हम यहाँ से पॉइंट उठा लेते हैं। अगर मान लो कि नीचे वाले का हम पॉइंट उठाते हैं, नीचे वाले का अगर पॉइंट उठाते हैं तो ऊपर एक जीरो लगानी होगी, यानी यहाँ इंटू में 10 करना होगा और यहाँ से अगर पॉइंट उठाते हैं तो हमें 2 जीरो लगाना होगा। तो एक जीरो से तो एक जीरो यहीं हट जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि और सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। देखो a बटा बी का मतलब और a अनुपात b का मतलब एक ही है। तो यहाँ तो हमारे पास ऊपर तो आ गया 8 और यहाँ हमारे पास आ गया 60 आ गया। अब हम देखो इसको 4 से काट देते हैं तो ये 2 और ये आ गया 15। तो ये हमारे पास में क्या है 2 अनुपात 15 आया है। 2 अनुपात 15 आया है। तो 2 अनुपात 15 किस ऑप्शन में है? ये 2 अनुपात 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास 2 अनुपात 15। इसी टाइप के प्रश्न हमें एसएससी सीजीएल रेलवे और 10+2 सभी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है ये। मतलब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन करने होते हैं। हमें क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं और टाइमिंग कम होता है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है। देखो कि क्या करने वाले हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं, जो a का गुणांक है, b का गुणांक है, c का गुणांक है, इन सब का क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं हम तो हमारे पास आता है 12। अब ए के नीचे ए का अनुपात चाहिए और बी के नीचे बी का अनुपात और सी के नीचे सी का रखते हैं। तो सबसे पहले इनका जो हमने एलसीएम लिया है, लघुत्तम लिया है, इसका क्या करेंगे। देखो ये तो यहाँ 2a था, यहाँ रख देते हैं हम 12, इसका एलसीएम क्या आया था 12 और यहाँ हमारे पास 3b था तो यहाँ पर भी हम 12 रख देते हैं और यहाँ हमारे पास 4 था, इसके नीचे भी हम 12 रख लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये तो 6 और ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3 आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि a अनुपात b अनुपात c है, इसके बटा में 6, इसके बटा में 4, इसके बटा में 3। तो एक्चुअल में क्या होता क्या है कि ये जो बटा में है यही इनके क्या है अनुपात हैं। तो a अनुपात b अनुपात c का अर्थ क्या हुआ 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे, इन सब का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और फिर हल करेंगे। अब अपन चलते हैं नए क्वेश्चन पे और नया क्वेश्चन क्या है। देखो यदि a अनुपात b यहाँ 5 अनुपात 7 है, यदि a अनुपात b बराबर है 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर है 2a अनुपात 3b है तो ac अनुपात bd क्या होगा। यानी a अनुपात b है हमारे पास में 5 अनुपात 7 है और c अनुपात d है ये है 2a अनुपात 3b है, यही है। अब हम जो पूछा गया वो देखते हैं AC अनुपात BD, यानी A और C का मल्टीप्लाई होना चाहिए, आगे B और D का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ C अनुपात D है तो C अनुपात D को भी A B की फॉर्म में दिया है। तो यहाँ A और B का अनुपात आपके पास 5 अनुपात 7 है तो A की जगह 5 और B की जगह 7 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी A अनुपात में ही है इसलिए। तो यहाँ रखते हैं C अनुपात D बराबर में 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 और ये अनुपात 3 और यहाँ आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा C अनुपात D बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 अनुपात 21 आ जाएगा। क्या आया 10 अनुपात 21 आ गया, किसका C अनुपात D का मान आया है। अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है।
हमें निकालना है AC अनुपात BD। AC यानी A का अनुपात 5 है और C का अनुपात कितना है 10 है, अनुपात B का अनुपात है 7 और इसका है D का 21 है। इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आया देखो 50 अनुपात 147 आया है। यदि A अनुपात B है, ये 5 अनुपात 7 है और C अनुपात D है, 2A अनुपात 3 भी है, AC अनुपात BD निकालना है। तो ये A अनुपात B को आप सीधे ही रख के पहले C अनुपात D ज्ञात करेंगे और फिर AC अनुपात BD ज्ञात करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 अनुपात 147 होगा। अब हम चलते हैं, जैसे मान लो कोई अनुपात दिए हुए हैं, उनमें कोई पद जोड़ना हो, कोई पद घटाना हो, तो हम क्या करते हैं। देखो इसमें आगे चलते हैं। अगर अनुपात के पदों में कोई संख्या जोड़नी हो अथवा घटानी हो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई पद है A अनुपात B है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 5 अनुपात 11 है, अगर इसमें कोई पद जोड़ना है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 5x और इसको क्या लिखेंगे 11x लिखेंगे। ये 5x और 11x लिखा। अब आप इसमें कोई भी संख्या जोड़ दो, जैसे 11 जोड़ दिया या इसको 15 जोड़ दिया और ये 11x प्लस 13 जोड़ दिया, तभी ही आप जोड़ पाएंगे। इसको x की फॉर्म में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 5x और 11x लिखेंगे। तो आप जब भी कोई पदों में, ये तो जोड़ का था, घटाने में भी हम ऐसे ही करते हैं। देखो जैसे मान लो कि A अनुपात B है या 7 अनुपात 5 है, और अगर आपको ये कहा जाए कि इसमें से सभी अनुपातों में से आपको 10-10 घटाना है, तो हम पहले इसको 7x लिखेंगे, इसको 5x लिखेंगे, फिर इसमें से 10 करेंगे, फिर इसमें से 10 करेंगे। इसके आगे क्या शर्त दी हुई है, फिर इसके अनुसार प्रश्न में हम चलते हैं। जैसे कि कहा जाए कि 10-10 घटाने के बाद दोनों अनुपातों की जो संख्या है ये दोनों बराबर हो जाती हैं, तो आप x का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ना, और उसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। देखो ये लो, हमारे पास क्वेश्चन है, यदि A, B और C प्रथम टेस्ट में इन्होंने 2:3 अनुपात के अंक प्राप्त किए हैं अनुपातों में, तथा दूसरे टेस्ट में प्रत्येक ने 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी पहले 2:3:4 अंक प्राप्त किए इन्होंने, फिर दूसरा टेस्ट लगा उसके अंदर इन्होंने प्रत्येक टेस्ट में 20-20 अंक सभी ने अधिक प्राप्त किए हैं, तथा अब जो नया अंकों का अनुपात है वो 4:5:6 है। तो हमें ये बताना है कि दूसरे टेस्ट में तीनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, यानी जो द्वितीय टेस्ट लगा उसमें दोनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। देखो ये बहुत ही सिंपल है और इसे हम शॉर्ट ट्रिक से हल करने वाले हैं। कैसे, देखो ये है A अनुपात B अनुपात C। पहले टेस्ट में क्या था, फर्स्ट टेस्ट था ना, फर्स्ट में तो था 2:3:4। जो द्वितीय टेस्ट है इसमें चलते हैं, इसमें कितने अंक प्राप्त किए 4:5:6 यही प्राप्त किए। देखो यहां अनुपातों का अंतर चलते हैं, कितना है +2 रहा है, यानी 2 अनुपात बढ़ा है। इसके बाद चलते हैं, इसमें देखो इसमें भी कितना अनुपात बढ़ा है 2, और इसमें भी कितना बढ़ रहा है +2, यानी 2-2 अनुपातों में 2-2 का अंतर आ रहा है, 2 इकाई का। किसका 2 इकाई का आ रहा है भाई, 2 इकाई बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, 4 से 6 हो गया। अब ये साथ में ये भी कह रहा है कि ये 2 इकाई बढ़ा है और नंबर कितने बढ़े हैं इसके 20 नंबर बढ़े हैं, प्रत्येक के कितने बढ़े 20 बढ़े, यानी अंकों का अंतर कितना है 20 का है और अनुपातों का अंतर कितना है 2 का है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 यूनिट का मान कितना है 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10, 1 यूनिट का मान आ गया 10। मैंने कल की क्लास में भी बताया था ये कि अगर मान लो किसी अनुपात में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर हमें 1 यूनिट का मान मिल जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई अनुपातों का योग हो, अंतर हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। इस प्रश्न को हम जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि एक्स की फॉर्म में लिखकर उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसे इसी तरीके से हल करना होगा। तो यहाँ देखते हैं, हमें 1 यूनिट का मान हमारे पास 10 आया है और ये कह रहा है कि आपको तीनों के कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो तीनों के अनुपातों का योग कर लेते हैं। तीनों के अगर अनुपातों का योग करते हैं तो 4 और 5 9 9 और 6 15 हो गए, तो कुल अनुपातों का योग कितना है, यह आया हमारे पास 15 यूनिट, 15 यूनिट आ गया। अब देखते हैं कुल अंक,
कुल अंक जो होंगे ये हमारे पास कितने होंगे 15 गुणा 10 यानी 150 होगा। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं कि किस तरीके से करेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि दोनों के अंदर देखो अनुपातों का जो अंतर है 2:3:4 है, और यहाँ देखते हैं 4:5:6, तो यहाँ अनुपातों में 2-2 का अंतर है, और एक हमारे पास दोनों में अंकों का भी अंतर दिया है 20, तो 2 बराबर 20 यानी 1 यूनिट का मान 10 आ गया। अब सभी अनुपातों को हम जोड़ लेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 150 ये आया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, x, y थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यानी इसने ये कहा है कि हमारे पास में दो थैले हैं। देखो एक तो x थैला है और एक y थैला है। x और y दो थैला है, इनमें जो गोलियां हैं वो अनुपात में हैं 2:3 में है। x और y जो दो थैले हैं उनमें गोलियों का अनुपात 2:3 है। y थैले से 5 गोलियां निकाल कर, यानी हम यहाँ 5 गठा रहे हैं, तो 5 गठा रहे हैं तो 2 को और 3 को आप x की फॉर्म में रखो, 2x और 3x यही रखेंगे। अब ये कह रहा है कि y थैले से 5 गोलियां निकालो, तो ये निकाल दी हमने 5 गोलियां, 3x - 5। आगे कह रहा है कर x थैले में डाल देगी, x थैले में डाल देगी तो x में ऐड हो जाएगा। ये लो 2x + 5 बराबर 3x - 5, यानी अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब ये ऐसे कह रहा है कि इसके बाद में ये करने के बाद में, यानी x और y दो थैले थे, उनमें से जो अनुपात दिया था गोलियों का, उनमें से ये कह रहा है कि y में से आप 5 गोलियां निकाल लीजिए, x में डाल दीजिए। तो अब क्या हो रहा है कि जो हर थैले में गोलियां ना वो बराबर हो रही हैं। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ आ जाएगा 2x + 5 बराबर 3x - 5। इस 5 को इस साइड लेके आए 10 आ गया, ये 2x इस साइड आएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x बच जाएगा, यानी x बराबर हमारे पास में 10 आ गया। अब ये ऐसे बोल रहा है कि हर थैले में गोलियों की संख्या बताओ। हर थैले में गोलियों की संख्या पूछ रहा है, तो ये भी थैले में गोलियों की संख्या है, ये भी थैले में गोलियों की संख्या है। अगर यहाँ में 10 रखते हैं, 10 रखना है, यहाँ में 10 रखना है तो 10 रखने तो कितना आएगा 20, और 20 और 5 25 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 10 30, 30 में से 5 गया तो ये भी 25 आ गया। दोनों में क्या आ गया 25 25, यानी प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या बराबरी होनी थी, और वो कितनी है 25 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में इस प्रश्न का आंसर क्या है 25 आया। तो ये देखो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकाला है, और ये कंपटीशन एग्जाम की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसी चैप्टर के जो नए क्वेश्चन है वो थोड़े थोड़े से हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।